सूरज के खिलाफ आकाश ने एक बड़ी साजिश रच दी और अब हालात ऐसे बन गए कि सूरज को जेल तक जाना पड़ गया। क्या इस बार ईशा अपने सूरज को बचा पाएगी? जी हां दोस्तों, कहानी अब अपने सबसे बड़े तूफान की ओर बढ़ रही है। जहां एक तरफ ईशा और सूरज ने मिलकर आरव की जिंदगी को सही रास्ते पर ला दिया, वहीं दूसरी तरफ आकाश ने ऐसा खतरनाक खेल शुरू कर दिया है जो सूरज की पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है। अब तक आरव को यही लगता था कि सूरज उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन धीरे धीरे ईशा ने उसे सच्चाई दिखानी शुरू कर दी। उसने आरव को समझाया कि सूरज कभी उसका बुरा नहीं चाहता, बल्कि हमेशा उसकी भलाई के बारे में सोचता रहा है। आखिरकार ईशा और सूरज की मेहनत रंग लाती है और आरव अपनी गलत आदतों को छोड़कर नई शुरुआत करने का फैसला कर लेता है। इसी बीच जैसे भगवान भी उनकी प्रार्थना सुन लेते हैं और वह मेडिसिन टेंडर जिसके लिए आरव लंबे समय से मेहनत कर रहा था, आखिरकार उसे मिल जाता है। यह खबर सुनते ही ईशा खुशी से झूम उठती है और तुरंत अप्रूवल लेटर लेकर आरव के पास पहुंच जाती है। लेकिन वहां पहुंचकर वह चौंक जाती है क्योंकि आकाश फिर से आरव को शराब पिलाकर उसे भटकाने की कोशिश कर रहा होता है। मगर इस बार कहानी बदल चुकी होती है। आरव अब पहले जैसा कमजोर नहीं रहा। जैसे ही आकाश उसे शराब का ग्लास देता है, वह साफ मना कर देता है और कहता है कि अब उसे सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना है और इस टेंडर को सफल बनाना है। आरव का यह बदला हुआ रूप देखकर ईशा बेहद खुश हो जाती है, लेकिन दूसरी ओर आकाश के चेहरे का रंग उड़ जाता है क्योंकि जिस इंसान को वह अपने इशारों पर चला रहा था, वही अब उससे दूर होने लगा था। इसके बाद ईशा आरव को सलाह देती है कि इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए उसे किसी डॉक्टर या नर्स की जरूरत पड़ेगी। तभी आरव काव्या को फोन करता है और काव्या बिना देर किए उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है। धीरे धीरे आरव और काव्या के रिश्ते में भी नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर देते हैं। यह सब देखकर ईशा और सूरज बहुत खुश होते हैं, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। आकाश समझ जाता है कि अगर आरव पूरी तरह सुधर गया तो उसकी सारी चालें खत्म हो जाएंगी, इसलिए वह एक नई साजिश रचता है। वह चालाकी से आरव से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन करवा देता है जिनमें एक बड़ा घोटाला छिपा होता है। आरव को इस सच्चाई का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता, लेकिन आकाश इसी मौके का इंतजार कर रहा था क्योंकि यह पूरा टेंडर सूरज की देखरेख में पास हुआ था। इसलिए जैसे ही घोटाले की खबर बाहर आती है, सीधा शक सूरज पर जाता है। ऑफिस में हड़कंप मच जाता है और हर तरफ सिर्फ सूरज का नाम लिया जाने लगता है। यहां तक कि उसके खिलाफ जांच भी शुरू हो जाती है। सूरज खुद समझ नहीं पाता कि उसके साथ यह सब कैसे हो गया, क्योंकि उसने हमेशा ईमानदारी से काम किया था, फिर भी उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लग चुका था। दूसरी ओर आकाश अंदर ही अंदर खुश हो रहा होता है क्योंकि यही वह पल था जिसका वह इंतजार कर रहा था। वह चाहता था कि सूरज की इज्जत पूरी तरह खत्म हो जाए और ईशा भी उससे दूर हो जाए। लेकिन आकाश शायद यह भूल चुका था कि जब तक ईशा सूरज के साथ खड़ी है, तब तक कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी बीच पुलिस ऑफिस पहुंचती है और सबके सामने सूरज को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके हाथों में हथकड़ी देखकर ईशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह बार बार कहती है कि सूरज निर्दोष है, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं।